औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन करने से पहले हमने इनको समझना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो आइए पहले मैं इसको समझा दूँ, तब ये क्वेश्चन उसके बाद हम हल करेंगे। ये स्टूडेंट इसके इंट्रोडक्शन में है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले बुक में दिया हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। जैसे कि मैंने बताया था कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाने के लिए कर दूँ। ये देखें, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये मैट्रिक्स है, ये जो ओरिजेंटल लाइन में लिखी हुई हैं, ये दो रो हैं। ये 1 2 3 ये कॉलम है। ये वर्टिकल जो इस तरह हम लिखेंगे लाइन में, इसको कॉलम कहते हैं, और ये रो है जिस तरह की ये है। तो इसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो यानी सिर्फ रो 1 हो तो वो रो मैट्रिक्स होगी। और इसी तरह ये कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। अगर इसमें 1 कॉलम हो यानी C1, ये दो ना हो, सिर्फ 1 कॉलम हो किसी मैट्रिक्स में, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये दोनों इसकी अभी यहाँ पर दोबारा मैं आपको बता दूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ये एग्जांपल दी, मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 2 1 7। देखें, इसकी एक ही रो है, रो 1, तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो रो मैट्रिक्स होगी। जिसका इसका ऑर्डर है, ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स M इज़ 1/3, 1 रो 1 2 3 कॉलम, एंड M हैज़ ओनली 1 रो एंड 2 कॉलम। ऑर्डर देखें 1/2। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 में अब ये कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं हम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जिस तरह इधर एग्जांपल दी गई है, M इज इक्वल टू 1 0, एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। अगर यहाँ पर एक और हो जाती कॉलम तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ना होती। इसी तरह N है 1 2 3 और एक ही कॉलम है C1, तो यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो और कॉलम का पता चल गया। अब यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स रह गया। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लें। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके हर एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो, नल हो, ज़ीरो हो, तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह ये है, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये दोनों कह सकते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी। इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। देखें, सारी एंट्री इसकी चारों की चारों एंट्री जो है ज़ीरो हैं, दोनों एंट्री ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल दी गई है। और नल मैट्रिक्स और ऑर्डर दिए गए हैं कि ऑर्डर है इसके। नोट दैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। इसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अगर हम नल मैट्रिक्स लिखेंगे, तो एग्जांपल दे रहा हूँ नल मैट्रिक्स की, नल को हम लिखेंगे तो n से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सॉरी, ज़ीरो से रिप्रेजेंट, O से, ज़ीरो 0 0 0, इसको हम ज़ीरो से वो करेंगे। ठीक हो गया। अब अगली आ गई, नल मैट्रिक्स का भी पता चल गया, रो मैट्रिक्स का भी पता चल गया, कॉलम मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। इधर डेफिनेशन दी होगी आपकी बुक में पीछे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ इट ऑल diagonal entries are 1, it is denoted by I. A is equal to 1 1 1। ये जो होती है ना, इसको आप ये भी कह सकते हैं, पहली रो का पहला, सेकंड रो के सेकंड, थर्ड रो का थर्ड, या इस तरह भी कह सकते हैं, पहले कॉलम का पहला, सेकंड कॉलम का सेकंड, थर्ड कॉलम का थर्ड। ये इसको डायगोनल कहते हैं। ये जो क्रॉस लाइन जा रही है इस तरह, ये इसको डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल एंट्रीज अगर वन हो, सारी की सारी वन हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ये चारों आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें ये देखें, मैट्रिक्स ए है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि तमाम एंट्रीज की
ज़ीरो हैं, तो इसको हम ये क्या लिखेंगे इधर, ए इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास बी है, बी दी हुई है एक 2 3 एंड 4 ये। अच्छा, साथ साथ ना मैं आपको ये भी बताऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए, याद दिलाने के लिए कि इसके ऑर्डर भी बताऊंगा ताकि रो और कॉलम का पता चले, ऑर्डर भी बने। देखें, ये एक रो है और इसके 3 कॉलम है, ऑर्डर क्या बन गया, 1/3। अब ये देखें, ये क्या है हमारे पास, ये एक ही कॉलम है, नो रो है, सॉरी रो है, एक ही रो है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम कहेंगे बी इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास सी है, सी हम करेंगे, सी हमारे पास है 406। अच्छा, ये 406 है, तो देखें ये एक ही कॉलम है हमारे पास, एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। डी है हमारे पास, डी इसने लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। अच्छा, यहाँ पर ना इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये दोनों एक ही नाम है इसके ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास, डी इज इक्वल टू, क्योंकि 1 है, 1 को आइडेंटिटी कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स दोनों कहते हैं। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यूनिट और आइडेंटिटी। मैट्रिक्स। अगला हमारे पास ई है, ई को अब लिखेंगे ई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये हमारे पास फिर 0 आ गया, इसकी एंट्री 0 है, तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और एफ रह गया आखिरी, एफ इज इक्वल टू 5 6 7। ये हमारे पास देखें एक ही कॉलम है इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2 का कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये बता रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स। ये सी डी ई और एफ जो है ये हमने एफ जो है ये हमने ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया है। इसमें अब 2 और आ गए हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें इसमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स एम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। यानी कि ये रोज़ और ये कॉलम आपस में इनके ऑर्डर, यानी अगर 3/2 है तो 2/2 ना हो, यानी सेम ना हो, इक्वल ना हो, यानी इधर भी 2 है और इधर भी 2 हो, तो वो इक्वल ना हो तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिस तरह रेक्टेंगल की शेप ये पकड़ लेता है ना, तो इस तरह हो, ऑर्डर जो है वो सेम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि 2/2 हो जाए, 1/1 हो जाए, 3/3 4/4, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। अगर ये इक्वल ना हो, ऑर्डर इसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। जिस तरह ये इन्होंने एग्जांपल दी है, इसकी रोज़ जो हैं वो 3 हैं और कॉलम 2 हैं, इसकी रोज़ 2 हैं और कॉलम 3 है, तो इस तरह ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसमें ये देखें आप, ये
अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। ये देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम, ऑर्डर क्या हो गया 2/2, ये दोनों इक्वल हैं, देखें 2 और 2 इक्वल हैं। 3/3 ये भी इक्वल है, 1/1 ये 3/3 का एग्जांपल दिया है इन्होंने, ये इक्वल है, और 1/1 ये दोनों। बाकी चारों आपको नल मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम और रो मैंने समझा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर हम अभी 2 करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले मैं लिखूँगा, आंसर कैसे लिखना है इसका देखें। सबसे पहले आपने ए लिखना है कि ए क्या है, ए में कौन कौन सी फॉल कर रहे हैं। ए है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर जो होते हैं वो सेम होने, रो और कॉलम सेम होने चाहिए। तो इसमें जिनके रो और कॉलम ऑर्डर सेम है, रो और कॉलम, तो उसको हम इसके आगे ए के आगे लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह अभी 1 देखते हैं, 1 में रोज 2 हैं और कॉलम 3 है, तो ये नहीं आती। 301 सॉरी, इसमें भी नहीं फॉल कर रहा। ये देखें इसके 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये 3 आ गया। 4 2 रोज एंड 2 कॉलम, 4 भी आ गया। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर है, ये देखें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ये 3/3, तो ये 8 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 9 नहीं आता, 9 भी नहीं आता। तो अब हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3, 4 एंड 8 हो गए। बी क्या है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर अभी देखेंगे रेक्टेंगुलर कौन कौन सी है इसमें। ये देखें ये रेक्टेंगुलर है, ठीक हो गया, ये रेक्टेंगुलर है, इसकी रोज 2 हैं और कॉलम 3 है। 1 रेक्टेंगुलर है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, स्क्वायर स्क्वायर। 5 रेक्टेंगुलर, 6 भी रेक्टेंगुलर है। 7 भी रेक्टेंगुलर है और 9 भी रेक्टेंगुलर है। ये हमारे पास सारी रेक्टेंगुलर आ गई। अब रो सी, सी में देखते हैं रो कॉलम जिसकी ओनली 1 रो हो, वो रो मैट्रिसेस होते हैं। नहीं है, 2 रोज हैं, 3 रोज हैं, 2 रोज हैं, इसकी भी 2 रोज हैं, इसकी 3 रोज हैं, 1 ओनली 1 है, 6। ये रो इसका भी है। अब देखते हैं इसका अगला डी। डी क्या कह रहे हैं हमें, डी कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स जिसका ओनली कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 कॉलम है। तो ये 1 कॉलम वाला कॉलम रो होता है, ठीक हो गया। अब दूसरा इसका, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर, रो, ये कॉलम, ओनली 1, तो 7 भी हमारे पास इसका, हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स हो गए। तो ये दोनों जो है ना इसकी कॉलम ज़्यादा है। तो अब ई क्या कह रहा है हमें, ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल हो और यूनिट 1 हो, 1 डायगोनल में 1 हो, एंट्रीज इसकी 1 हो। तो ये हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ई ठीक हो गया। एफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास देखें एंट्रीज जिसकी सारी एंट्रीज वो हों, वो नल मैट्रिक्स है जो हमारे पास आ रहा है एफ में। नल मैट्रिक्स कौन सा है, सबसे लास्ट 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें ये बता रहा है कि फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें से पहले समझना पड़ेगा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर स्केलर, फिर यूनिट आइडेंटिटी, ये तीनों हमें समझना पड़ेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं इंट्रोडक्शन में जाता हूँ जहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है और सारा कुछ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ये है, ए इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकें इफ़ एटलीस्ट एनी वन of the entries of its diagonal is not zero and not diagonal entries are zero। देखें ये जो एंट्रीज है ना, ये क्रॉस में जो जा रही हैं इसको डायगोनल कहते हैं, इनको नॉन डायगोनल कहते हैं।
कहते हैं, ये कह रहा है डेफिनेशन में कि अगर इस डायगोनल में कोई एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो है उसको हम डायगोनल कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और 9 डायगोनल जो है वो ज़ीरो हैं। तो ये देखें, इसमें 1 2 3 ये डायगोनल हो गया, 1 2 2 ये भी डायगोनल हो गया, 0 1 3। अगर ये 3 भी ज़ीरो होता और एक जो है 1 होता तो ये भी डायगोनल होता। ये डायगोनल के मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब इस डायगोनल में अगर इसमें एक कांस्टेंट नंबर हो 1 के अलावा, 1 1 1 1 के अलावा हो, जिस तरह ये अभी मैं उसको समझा देता हूँ आपको, स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। ये सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल के कांस्टेंट को कांस्टेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0 और 1, और 1 के इक्वल भी ना हो। यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और सेम हो, ये तीनों सेम हो। 2 के बाद जो स्टार्ट हो रहा है, -2 भी हो सकता है। तो ये जो है ये उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसका 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity या unit matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। एग्जाम्पल दी हुई है, ये सारे 1 हो, अगर इसमें ये जो है सारी एंट्री जो है 1 हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तीनों उम्मीद है आपको समझ आ गई, और ये तीनों हमने आइडेंटिफाई करने हैं। अगर इसमें कोई एंट्री भी डायगोनल इसको कहते हैं। अगर इसमें कोई एंट्री नॉन ज़ीरो हो तो उसको डायगोनल कहते हैं। अगर वो सेम हो और 0 और 1 ना हो, यानी 2 ये सेम हो, 2 है तो 2 सेम हो, 3 हो तो 3 सेम हो, तो उसको स्केलर कहेंगे। अगर 1 है, तीनों 1 हैं, तो फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1.2 का 3 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि डायगोनल क्या होता है, स्केलर क्या होता है और यूनिट आइडेंटिटी क्या होता है। ये देखें, मैट्रिक्स ए 4 4, ये इसका कांस्टेंट है नंबर 4 4, दोनों सेम है तो ये हो गया स्केलर। ये हमारे पास सेम भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो आइडेंटिटी भी नहीं हुआ और स्केलर भी ना हुआ, तो क्या हो गया, ये बी हमारे पास आ गया, इसको हम डायगोनल कहते हैं, सिंपल। ये हमारे पास 1 आ गया, ये नॉन डायगोनल 0 है और डायगोनल 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गया, डी। डी हमारे पास डायगोनल आ गया, देखें ना 1 है ना सेम है, डायगोनल आ गया। ये हमारे पास ई क्या है, ई 5 - 3 2 हो गया, और 1 + 2 ये 2 हो गया, तो ये दोनों स्केलर हो गए, ये स्केलर हो गया। तो ए को हम लिख सकते हैं इधर कि ये हमारे पास स्केलर है, बी हमारे पास डायगोनल है, सी हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट दोनों कह सकते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट दोनों हैं। डी हमारे पास फिर डायगोनल आ गया, और सी हमारे पास, ई हमारे पास स्केलर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।